हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपके स्पेसिफिक समवन के साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है और आप जानना चाह रहे हो कि आपका पर्सन आपके बगैर, आपसे बात किए बगैर खुश है, हाँ या ना। जो भी रिलेशनशिप है आपका, चाहे आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही, चाहे आपकी रिसेंटली बात ख़त्म हुई है, जो भी सिचुएशन है जिसमें आप बातचीत नहीं कर रहे हो अपने पर्सन से, चाहे एक्स है, करंट पर्सन है, और आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो पर्सन आपके बगैर खुश है, उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। उसमें हम उनकी तरफ से मैसेजेस भी लेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, और चार्म्स भी ऐड करेंगे और साथ में ओरेकल गाइडेंस भी लेंगे टुवर्ड्स द सिचुएशन। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि जो भी वो पर्सन है जो आपसे बातचीत जिनकी नहीं हो रही है, क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना। पहले हम ऐसा करेंगे, हम इनकी एनर्जीज़ को टैप इन करेंगे कि क्या 3 मोस्ट डोमिनेंट थाट्स हैं उनके जहन में राइट नाउ। क्या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली वो सोच रहे हैं करंटली, चाहे वो आपसे रिलेटेड है, चाहे वो किसी और एरिया से रिलेटेड है। क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वट एवर जो भी वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उन चीज़ों को सोच रहे हैं, क्या ये चीज़ें उनके जहन पे सवार हैं राइट नाउ। पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम कार्ड्स लेंगे टू नो कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना। सो करंट एनर्जीज ऑफ ए पर्सन, व्हील ऑफ फॉर्चून। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं राइट नाउ, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी, अवेयरनेस आ रही है, ग्रो कर रहा है ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। उसके अलावा जो चीज़ें ये पहले ख़ुद से नहीं देखना चाह रहा था, कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में लाइक आई सेड अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन एक ऐसे वर्ल्ड पूल में है ये इंसान जहाँ पे चेंजेस ये चाहते हुए ना चाहते हुए भी एक्सपीरियंस करेगा और चेंजेस को रोक नहीं सकेगा, रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। तो डेफिनेटली बहुत कुछ बदल रहा है इसकी ज़िंदगी में। बहुत ही एक सिग्निफिकेंट फेज से गुजर रहा है, जो कि डजंट हैव टू बी अ लॉन्ग फेज। कुछ लोगों के लिए छोटा फेज भी हो सकता है कुछ दिन की बात हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ इसकी लाइफ में, इस इंसान की लाइफ में बदल रहा है। बट येस, मेजर शिफ्ट्स हो रही हैं इसकी लाइफ में, जिसकी वजह से काफ़ी अपने आप को स्टक फील कर रहा होगा। एट द सेम टाइम अवेयरनेस आ रही है, एट द सेम टाइम चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। सो वो सब है। उसके अलावा लेट्स फाइंड आउट और क्या चल रहा है इसके जहन में। Two of Pentacles. I love this deck, by the way. Caterpillar deck. It's so good. Two of Pentacles. हाँ, इसको समझ नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ में किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें राइट नाउ, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है ज़िंदगी में कि इसको समझ नहीं आ रहा है। इसको ये भी करना है, वो भी करना है, चाहे इसने खुद अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में डाला है, चाहे ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइक बाय द हेवंस ही इस तरह की किसी सिचुएशन में गया है जहाँ पे इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या इंपॉर्टेंट है। लव इम्पॉर्टेंट है, कैरियर इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ का क्लैरिटी इसको नहीं है, एक डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहा कि मुझे किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, क्या करना सही है, क्या ना करना सही है। तो वो चीज़ों में डेफिनेटली कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ आ रहा कि इसके लिए क्या बेहतर है। जगल कर रहा है, कभी इसका दिल करता है मैं ये कर लूँ, कभी इसका दिल करता है मैं वो कर लूँ। अगर हम इसकी अगर ये कैरियर या फील्ड से रिलेटेड सिचुएशन से डील करें, तो ये पर्सन कभी भी राइट डिसीजन राइट नाउ जो है नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो इनडिसाइसिवनेस है इसकी, ये इसीलिए है क्योंकि रुक कर सोच नहीं रहा, ठहर कर सोच नहीं रहा। चीज़ें ऑलरेडी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि इसके पास वो सब सोचने के लिए वो टाइम नहीं है। अगर ये रुक कर समझ कर सोचने की कोशिश करेगा तो इसके लिए आसानी होगी, जो कि राइट नाउ एटलीस्ट नहीं कर रहा। सो डेफिनेटली कन्फ्यूज्ड है और डिसीजन नहीं ले पा रहा अपनी लाइफ में कि क्या करना है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट कार्ड देखते हैं, टू ऑफ कप्स। इसको कहीं ना कहीं फील होता है कि इसके ताने बाने स्टिल मिले हुए हैं किसी से। देयर इज़ अ स्पेसिफिक समवन, आप भी हो सकते, कोई और भी हो सकता है। स्पेशली अगर आपकी काफ़ी अरसे से इससे बात नहीं हुई हो, कोई बहुत ही पुराना एक्स है जिसके बारे में आप देख रहे हो, तो मे बी देयर इज़ लाइक कोई और भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसा है, हो सकता है कि कंफ्यूज है राइट नाउ, इसको नहीं समझ आ रहा कि मुझे
लव लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना है या काम को प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि ये दोनों चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है। इसको लगता है कि एट अ टाइम एक ही चीज़ हो सकती है तो उसको प्रायोरिटाइज़ करना है, जबकि अगर ये बैलेंस मेंटेन करे तो दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चल सकता है। समहाउ इसको फील हो रहा है, ये इसकी करंट एनर्जीज है, दैट मीन्स कि हेवीली सोच रहा है लव लाइफ के बारे में भी। सो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि कनेक्टेड है किसी के साथ, लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट क्या है, लव, करियर, फैमिली, पैसा, ये वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि सारी चीज़ें साथ चल सकती हैं। दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। ये नहीं होता कि आप एक लाइफ में एक ही चीज़ के ऊपर आप स्टक हो जाओ और बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर दो, ऐसे नहीं होता। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस थिंग। तो वो चीज़ ये अंडरस्टैंड डेफिनेटली नहीं कर पा रहा। लेट्स सी कि क्या ये इंसान आपके बगैर खुश है। इवन दो उसकी लाइफ में कुछ काफ़ी कुछ चल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि ये खुश नहीं है, दैट डजंट मीन कि ये परेशान है, दैट डजंट मीन कि ये बहुत खुश है। लाइक वी डोंट नो कि ये खुश है या जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है इसकी। लेट्स फाइंड आउट कि ये आपके बगैर खुश है या नहीं। क्या वो आपको सोचता है, मिस करता है, जो भी आपका पर्सन है, लड़का है या लड़की। लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। टेन ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है जैसे राइट ना उसको काले बादल नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में, अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी खुशियों को लेकर। दूर जब देखता है तो उसको नज़र आता है कि हाँ मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूँ या अपनी विश के करीब जा रहा हूँ या अपनी हैप्पीनेस के करीब जा रहा हूँ, लेकिन करंटली इसके पास ये 10 ऑफ कप्स नहीं है। लाइक दिस पर्सन इज राइट देयर सिटिंग और वेट कर रहा है कि बादल कब छटेंगे और कब वो अपनी विश के पास आ सकता है। तो सिचुएशन तो ऐसी लग रही है, लेकिन और कार्ड्स देखते हैं कि व्हाट एल्स। क्या ये खुश है आपके बगैर? द हियरोफेंट। एक क्लैरिफायर लेते हैं 10 ऑफ कप्स के लिए। द मैजिशियन, इसको लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं फील होती है कि जब ये चाहे तो चीज़ें जो है वो वर्कआउट कर सकता है। इसके हाथ में कंट्रोल है सारा, कि अगर ये आपके पास आना चाहेगा आपके पास आ सकेगा, अगर ये कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहे जिससे इसको खुशी हो ये वो कर सकेगा, आराम से कर सकेगा। इसको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, इसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसने एक मैसेज करना और आपने ढेर हो जाना वहाँ पे, इसने एक कॉल करनी और आपने कहना हाँ चलो वापस आ गया पर्सन, एंड लेट्स गेट बैक टुगेदर। तो इसके जहन में अगर आपकी बात करें, क्योंकि इसको लगता है कि कनेक्शन जो है वो काफ़ी सॉलिड है और चाहे बात हो रही है नहीं हो रही है, इट्स प्रीटी मच देयर। सो उसको लगता ये है कि अगर वो आपको, इट्स मोर लाइक फॉर ग्रांटेड लेने वाली एनर्जीज जैसे होती हैं कि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि आप तो कहीं नहीं जा रहे हो। आप चाहे इसे जो मर्ज़ी कह दो, आप इसे जो मर्ज़ी बोल दो, आपने एट द एंड ऑफ द डे इस इंसान का इंतज़ार कर रहे होना है। सो कहीं ना कहीं वो आपको दूर से देख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को चेक भी रख रहा हो कि आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो या आप आगे तो नहीं बढ़ रहे अपनी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये इन चीज़ों से डील कर लेगा, जो भी इसकी लाइफ में हो रहा है, जहाँ पे इसको डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, जहाँ पे इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही कि क्या करना राइट ना सही है, ये आपकी लाइफ में आने वाला है। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, और ये तब आएगा जब इसको लग रहा है कि हाँ ये अब मेरा काम हो गया, या ये मैं जो कर रहा था या कर रही थी इससे मैंने डील कर लिया, अब मैं जो है आपको रीच आउट करता हूँ। तो ये इंसान आपको रीच आउट करेगा, और नोइंग दैट कि आप जो है वो तो आप हो और ये तो ये है, ये जब भी वापस आएगा बीइंग द बॉसी वन, आप फ़ौरन इसको हाँ बोल दोगे, आप फ़ौरन इससे मिल भी लोगे, पैचअप भी कर लोगे, बात भी कर लोगे, तो सब परफेक्ट हो जाएगा। सो दो चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा करते आई हो यू नीड टू चेंज दैट। अगर आप नहीं चेंज करोगे तो ये इंसान फिर से यही सब करेगा और फॉर ग्रांटेड लेगा। दूसरी चीज़, अगर आप इसको ग्रीन सिग्नल नहीं देते हो, इस दफ़ा अगर ये वापस आता है और कुछ भी क्लियर किए बगैर कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने इसको ग्रीन सिग्नल नहीं देना। अगर आप देते हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन सीइंग द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, ये आपको फिर जैसे ही इसकी लाइफ में कुछ और होगा, ये आपको साइड पे करके अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू चेंज दैट, आपने मैजिशियन की एनर्जी से वापस लेनी है। आपने इसको बताना है कि यू आर नॉट द मैजिशियन, यू आर नॉट द वन कंट्रोलिंग माई लाइफ। तो आपने इस इंसान को इसकी औकात याद दिलानी है, पहली चीज़। दूसरा, आपने इस इंसान को बताना है कि
रिलेशनशिप्स ऐसे वर्कआउट नहीं करते। इट हैज़ टू बी म्यूचुअल हर लम्हा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कन्वीनियंस के ऊपर एक दूसरे को छोड़ दो और कन्वीनियंस के ऊपर एक दूसरे के पास वापस आ जाओ। ये चीज़ आपने इस इंसान को समझानी है। अगर तो ये आपको समझ आती है ख़ुद भी तब भी, अगर आप खुद भी उस चीज़ को आप आप अपने प्यार को प्रायोरिटाइज़ कर देते हो, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, दैन आपको भी शायद समझ नहीं आएगा। बट एक इंसान के पास कंट्रोल हो सकता है, या आपके पास या आपके पर्सन के पास। राइट नाउ सीम्स लाइक कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन उसके नॉलेज में ये चीज़ है कि जैसे ही वो वापस आना चाहेगा, राइट नाउ वो आपको दूर से देख रहा है कि हाँ ये मेरी खुशी है, ये इससे मैं जब बात करना चाहूँगा या जो भी कनेक्शन में आगे बात होगी वो ये आप रेडीली एक्सेप्ट करोगे। दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज़ राइट नाउ। उसको ये लग रहा है कि चाहे वो अभी फ़िलहाल खुश नहीं है, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें डील कर रहा है, लेकिन एक चीज़ से पता है कि जब भी ये कहेगा आपको कुछ भी, आप फ़ौरन रेडी हो जाओगे करने के लिए। हियरोफेंट के साथ मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को उसको आइसोलेट करना है, अपनी लाइफ से थोड़ा कट डाउन करना है। जब आप वो करोगे तभी ये आपके बारे में सीरियस होकर सोचेगा, तभी इसको रियलाइजेशन आएगी कि लव डजंट मीन कि आप अगले बंदे को इतना ख्वाल कर दो कि अगला बंदा प्यार से ही एक आपका एक नेगेटिव नोशन अटैच हो जाए उसके साथ। आपने इस लगता ये है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड हमेशा लिया होगा, और अभी भी इसीलिए ये इंसान राइट ना अपने कन्वीनियंस की बेस पे आपको साइड पे किए हुए है, और इसको लग रहा है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा देन आई विल कम फॉरवर्ड, एंड तब जो है वो चीज़ें सही हो जाएंगी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये इंसान आपके पास वापस आने वाला है, आपको इससे रीच आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये इंसान आपके पास आने वाला है ना। जब ये आएगा तो आप इसको कैसे डील करना चाहते हो, दो चीज़ें हैं। आप एक तो इसे क्लियर कट बता सकते हो कि ये मुझे चाहिए, अगर ऐसा स्टेबल एनर्जी के साथ कोई कनेक्शन आता है तो गुड है, अदरवाइज़ नहीं चाहिए। या दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप इसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करो। क्यों? क्योंकि तब इसको रियलाइज़ होगा कि व्हाट दे मेड यू गो थ्रू। जब इन्होंने आपके साथ ऐसे किया, जब इन्होंने आपको साइड पे किया अपनी लाइफ से, तो इनको रियलाइज़ होगा। उसके बाद दिस पर्सन इज़ गोइंग टू थिंक कि व्हाट इज़ दिस कनेक्शन, क्या है। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आप इस चीज़ को लाइटली ना लो इस दफ़ा, और अपने लिए स्टैंड लो। अगर आप स्टैंड नहीं लेते हो अपने लिए तो ट्रस्ट में ये इंसान ऐसे ही रहेगा। जब भी इसको कन्वीनियंस फील होगी ये आएगा, कन्वीनियंस नहीं लगेगी तो ये नहीं आएगा। तो आप कहाँ हो इसकी लाइफ में, वो आपने खुद इसको एक बता दिया हुआ है कि मुझे ऐसे ट्रीट करो, मैं तो हर दफ़ा जो है रेडी हूँ आने के लिए आपकी लाइफ में। यू नीड टू चेंज दैट नाउ। आप चेंज नहीं करोगे अपने अंदर एक आपके लिए शायद आप इस इंसान से इतना प्यार करते हो कि आपके लिए इसे नो कहना मुश्किल होता है, लेकिन यू हैव टू डू दैट, क्योंकि आपके साथ जस्टिस ये इंसान कभी नहीं करेगा अगर आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। सो मेक श्योर यू डू दैट। आप साइड पे हो जाओ, इस इंसान से पुल अवे कर लो, डिटैच कर लो। उसका रिज़ल्ट आप ये हासिल कर सकते हो कि उस टाइम में जब आप डिटैच्ड हो, आप मेडिटेशंस करो, आप विजुलाइजेशंस करो, एग्जैक्टली विजुलाइज करो जो आप डिज़ायर करते हो। आपका पर्सन जो है वो आपको वैल्यू कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है अपनी लाइफ में, बैलेंस रख रहा है अपनी लव लाइफ में, और आपको वो टाइम दे रहा है जो आप डिज़ायर करते हो। अगर आप इस इंसान को गिव इन कर देते हो, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये फिर से रिपीट होगा साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू लर्न कि आपने क्या मिस्टेक पहले की थी, अब नहीं करनी। अब अगर आप करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपको पहले मिला था। यू नीड अ डिफरेंट रिजल्ट, डू समथिंग डिफरेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ अगर हम बात करें, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा खुश, वो फ़िलहाल जो है वो सिचुएशन में स्टक है। इतना इसके पास टाइम नहीं है कि वो चीज़ों के बारे में सोचे। डीप डाउन उसको पता है कि जब भी वो वापस आना चाहेगा वो आ सकेगा। तो उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन इस इंसान को 100% है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे हो के जब ये वापस आएगा आप इसको वेलकम करोगे, वो चीज़ की सेटिस्फैक्शन है। अदरवाइज़ इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी मैजिकली ब्यूटीफुल या हैपनिंग नहीं हो रहा जिसमें आपको लगे कि वो हो बंदा या बंदी बहुत खुश है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको वो रियलाइज़ करवाना है जो शायद आप अब तक नहीं करवा सके, जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो इस कनेक्शन में। सो कहीं ना कहीं पर्सन खुश नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सैड है। इट्स मोर लाइक कि बहुत बिजी है, बहुत कंज्यूम्ड है राइट नाउ। तो लेट्स टेक एक और कार्ड, लेट्स सी कि क्या वो खुश है आपके बगैर। लास्ट कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ सोल्स। ये बहुत जल्द आपको रीच आउट करेगा। एक और क्लैरिफायर देखते हैं हियरोफेंट के लिए, लेट्स सी।
जब ये थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करेगा तो इसको काफ़ी हद तक और क्लैरिटी अराउंड द कनेक्शन जो है या अवेयरनेस जो है वो ज़रूर आएगी। थोड़ा ये बैक एंड फोर्थ होगा, थोड़ी इसकी एनर्जीज़ जो है वो थोड़ी अनस्टेबल होंगी, लेकिन समझ जाएगा, संभल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस तरह की सिचुएशन में। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए और ये चीज़ों को सीरियस लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करे, बजाय इसके कि इसी तरह की एनर्जी में स्टक रहे जो कि अभी तक आपके साथ स्टक है जिस तरह की एनर्जी में। सो डेफिनेटली ये इंसान दो कार्ड्स और पुल करते हैं एक और डेक यूज़ करते हुए। लेट्स सी कि उसके आंसर क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ। रिकन्फर्म करते हैं सारे मैसेजेस। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सिर्फ एक कार्ड लेंगे इसमें हम, एक तरह से समराइज हो जाएगा। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन राइट नाउ। वन कार्ड प्लीज। सेवन ऑफ वांड्स। ये इंसान प्रिपेयर हो रहा है विद द चेंजेस जो उसकी लाइफ में हो रही हैं। प्रिपेयर हो रहा है टू हैव अ बेटर लाइफ, प्रिपेयर हो रहा है टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ हिम और हरसेल्फ, प्रिपेयर हो रहा है अपनी लाइफ को आगे अच्छे से डील करने के लिए। सो आपकी सिचुएशन में भी मैच कर सकता है, अदरवाइज भी इसकी लाइफ में मैच कर सकती है चीज़। एक कार्ड बीच में से देखते हैं जस्ट टू हैव द सेवन ऑफ वांड्स एनर्जी ओवरऑल किस पे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है या इम्पैक्ट करेगी इसकी लव लाइफ, करियर या पर्सनल ग्रोथ पे। हमें ओवरऑल सारी लाइफ पे सारी चीज़ों को ये एनालाइज कर रहा है अपने हिसाब से। सो लेट्स सी कि क्या ये आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। एक या दो कार्ड लेंगे मैक्सिमम। नाइन ऑफ वांड्स। वेट कर रहा है किसी चीज़ का, अगेन सेम एनर्जी, कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन दूर से नज़र रखे हुए है। एक और कार्ड देखते हैं, हर्मिट अगेन। तो खुश तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन उदास शायद हो, लाइक सैड थोड़ा हो, बट खुश नहीं है फॉर श्योर। बीच में से एक कार्ड देखते हैं, नाइन ऑफ वांड्स और हर्मिट को क्लैरिफाई करने के लिए द स्टार कार्ड। डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग इन योर लव लाइफ, तो स्टे पेशेंट और पॉजिटिव। लेट्स सी आपके पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। आई लव दिस रीडिंग वैसे, क्योंकि इस तरह की रीडिंग यूजली मैं करती नहीं हूँ। पर्सनल रीड्स में आई डू दैट, बट इस तरह से यूट्यूब वाली रीडिंग में इस तरह से नहीं करती हूँ, बट या इट वाज गुड। अच्छा मैसेज क्या है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सोचता है आपके बारे में, बट अगैन उसको लगता है कि आप वहीं पे रहोगे, उसके लिए वेट करते रहोगे। सेकंड शफल कर देते हैं प्लीज, आई कैन सी हाफ ऑफ द मैसेज। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो फाइनली इसको समझ आना, अकल ठिकाने आना शुरू हो चुकी है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए हो जाएगी। और या और कौन सा कार्ड लें। अच्छा हाँ, ये वाला डेक मैंने रखा था यहाँ पर। सो लेट्स सी, दो कार्ड्स हैं, ट्रिकरी एंड वर्कहॉलिक। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ये जो इसकी एनर्जी है ना मैजिशियन वाली, इट नीड्स टू चेंज। ये आपके पास होनी चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके आते हैं आपको मैनिपुलेट करने के। यू नीड टू स्टॉप लेटिंग दैट पर्सन मैनिपुलेट यू। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें मैनेज करवा लेता है आपसे। सो यू नीड टू चेंज दैट। वर्कहॉलिक भी हो सकता है आपका पर्सन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ मैंने चार्म्स लेने थे, खुदा ऑन चार्म्स ऐड कर लेते हैं जल्दी से। आई होप कि फॉर्म ना जाए। अल्फ़ाबेट तो कोई भी नहीं आया, बट या हाँ लेट्स सी। आप और आपका ये पर्सन जो भी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत शिद्दत से इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान से, लेकिन आपको वो लव, वो अफेक्शन कभी मिली नहीं है इस इंसान के साथ जो आप चाहते थे। लेकिन अगैन डिवाइन इज़ वर्किंग, सो मे बी यू विल गेट दिस टाइम अराउंड। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। पास्ट जो वेज हैं कनेक्शन को डील करने के, वो नीड्स टू गो, तभी आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा। ड्रीम, होप, ट्रस्ट एंड लव। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब इस इंसान से दूर रह रहे हो या बात नहीं हो रही है, तो मेक श्योर कि आप अपना ये टाइम यूटिलाइज़ करो। अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए भी कर सकते हो और इस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए भी कर सकते हो। दोनों वे में मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आप इसी को मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि डीप डाउन यू आर कनेक्टेड टू दिस पर्सन। सो सबकॉन्शियसली आप अपनी लव लाइफ के बारे में जब भी सोचोगे तो आपके जहन में इसकी इमेज आएगी। सो सबकॉन्शियसली आप
इसी इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, बट येस एग्जैक्टली द वे जैसा आप चाहते हो कि आपका लाइफ पार्टनर हो, जो कि आपको डिले पे ना रखे, होल्ड पे ना रखे, प्रायोरिटाइज की प्रायोरिटाइज करे और इग्नोर ना करे। सो वो चीज़ें आप कर सकते हो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।